Good evening, dear students. In this video, we are going to learn about what is Python and what is program and what is that means we can say कि features of Python and का कह सकते हैं कि इसका जो फीचर्स क्या क्या हैं ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे, राइट। तो पहले हम किसी भी इस प्रोग्राम को पढ़ने से पहले, इस लैंग्वेज को पढ़ने से पहले इतना समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, राइट। कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, एक जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को राइट किए जाते हैं, किसी भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट। इसको इजीली समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हम घर पे कोई चाय वगैरह बनाते तो मम्मी हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि पहले पानी चढ़ाओ, मिल्क गरम करो, शुगर डालो, लाइक दिस, राइट। ऐसे ही वो स्टेप स्टेप बताती हैं। तो क्या होता है, स्टेप स्टेप बताती हैं तो हम उस काम को इजीली कर लेते हैं। तो सेम एज कंप्यूटर में जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, जो भी हम करते हैं, वो कोई ना कोई प्रोग्राम्स को राइट करके बनाया जाता है। तो वो कैसे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं, राइट। और यही प्रोग्राम जो है क्या करते हैं, यही प्रोग्राम बनाने से पहले, ये प्रोग्राम्स को बनाने से पहले हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स कि हम क्या करते हैं कि उसको बेसिक स्ट्रक्चर मीन्स कि जैसे पहले बना लेते हैं कि हमें पहले चाय डालना, उसको लिखते हैं, राइट करते हैं, उसको समझते हैं। दिस प्रोसेस क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है, राइट। उसके बाद देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अभी हमने दो चीज़ समझी, कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्टेप बाय स्टेप राइट किए गए होते हैं, और एल्गोरिथम क्या होता है, उसके पहले किसी भी इंस्ट्रक्शन को राइट करने के पहले एक हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, दैट इज़ नोन एज एल्गोरिथम, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है आपका, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी लैंग्वेज में राइट किए हुए होते हैं, जो कंप्यूटर क्या करता है, इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, इजीली कंप्यूटर समझ लेता है। ऐसे लैंग्वेज, ऐसे कोड्स हम राइट करते हैं जो कंप्यूटर समझ लेता है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे देयर आर मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच यू मे ऑलरेडी हैव यूज्ड। आप इसमें से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए हुए हैं जो आपने पहले ही रीड कर लिया, जैसे बेसिक, C++, विजुअल बेसिक। लेकिन हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है और विजुअल बेसिक पढ़ा है, राइट। C++ हमने पढ़ा नहीं है। C++ आगे के क्लासेस में होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पाइथन के बारे में पढ़ेंगे और 2-3 वीडियो में ऐसे ही पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट वीडियो। व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है, राइट। तो पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन इज ए सिंपल एट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच अलाउ द यूजर टू राइट, रन, डिबग द कोड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, राइट। पाइथन एक लैंग्वेज है जिसका हम यूज करते हैं कोई कोड्स को राइट करने के लिए, कोड्स को रन मतलब कि उसको एक प्रोसेस में लाने के लिए कि वो कैसे चल रहा है। डिबग मतलब कि जब हम स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, जो भी प्रोग्राम्स राइट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देयर उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो वो प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथन का यूज करते हैं। और ये जो लैंग्वेज है डेवलप की गई है ग्वाइडो वैन रोसम के द्वारा, 1985 में। कब, 1985 से 1990 में, ठीक है। जब वो वर्क कर रहे थे कहाँ पे, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, नीदरलैंड में, राइट। वो एक नीदरलैंड में एक इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे थे। उस टाइम इन्होंने ये लैंग्वेज को फाइंड किया, इस लैंग्वेज को ढूंढ निकाला, इस प्रोग्राम को ढूंढ निकाला और इसको ईजी बना लिया वर्क करने में। इसके कुछ और पाइथन क्या कि ये यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, किसी भी वेबसाइट्स को बनाने के लिए, रोबोट्स वगैरह बनाने के लिए, डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, यानी कि आर्टिफिशियल से रिलेटेड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हम ये लैंग्वेज का यूज करते हैं। ऐसे कई सारी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, लेकिन ये क्या इजी है। हम लोग इसको बेसिक से समझ रहे हैं तो इसलिए हमें टफ लग रहा है, बट ये बहुत इजी है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पाइथन यूज कैसे करते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल में मैं वीडियो डालूंगा, राइट। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन कि पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं।
ईजी टू लर्न, ठीक है। ये लैंग्वेज जो बहुत ही ईजी टू लर्न है बिकॉज इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या है, ईजिबल हैं समझने। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट हमें क्या होता है, बहुत इजीली हम समझ जाते हैं प्रिंट मतलब क्या होगा, प्रिंट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रिंट मतलब व्यू करना हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे प्रिंट का वर्क क्या होता है, इनपुट का क्या वर्क होगा, लाइक दिस, राइट। ये सारे स्टेटमेंट्स हम इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव लैंग्वेज। इंटरेक्टिव लैंग्वेज मीन्स कि ये इजी है किसी भी चीज़ को इंटरेक्ट करने में। इंटरेक्ट मीन्स होता है कि हमें इजीली जब समझ में आ रहा है तो हम उससे क्या, जब एक बार हम वर्क करने लगेंगे, इस पर वर्किंग में आ जाएंगे तो हमें बहुत इजी लगने लगे। जैसे कोई गेम वगैरह अगर पहले नहीं समझ में आता तो टफ लगता है, लेकिन जब हम उसे सीखने लगते हैं तो वो ईजी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स कि इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम किसी भी टाइप के कंप्यूटर में इसे रन करा सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं। लाइक दिस दिया है यहाँ पे, विंडो, लाइनेक्स और मैसिंटोस। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़े उसमें भी ये रन करेगा, यानी कि मतलब यूजेबल है कि मतलब हम एक घर जहाँ पे विंडो में यूज़ कर रहे हैं, विंडो में नहीं, अगर कहीं और चले गए तो लाइनेक्स है वहाँ पे, लाइनेक्स में यूज़ कर रहे हैं, तो किसी भी टाइप के कंप्यूटर में इसे रन करा सकते हैं। और तो और बड़ी बात है कि ये GUI प्रोग्रामिंग है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, राइट। यानी कि इसको हम जो है क्लिक करके भी राइट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका, इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स होता है कि हम मान लीजिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको हम राइट कर रहे हैं किसमें, कुछ कोड से में राइट कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट राइट किया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस जावा लैंग्वेज में राइट किए हैं, तो जावा भी यहाँ पे हम बीच में इनपुट कर सकते हैं, फिर से हम स्टेटमेंट कोई भी राइट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज देयर, इट इज़ ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज एंड हैंस अवेलेबल फ्रीली, राइट। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ओपन सोर्स है, यानी कि आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट एंड लास्ट, कि इसका जो वर्किंग है, वो इसका जो स्क्रीन है, इसका डिस्प्ले कैसे होता है जब इसे हम ऑन करते हैं, जब हम इसे ओपन करते हैं, राइट। तो इसका फर्स्ट स्क्रीन कैसे शो होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है टाइटल बार, दूसरा है मेनू बार, स्क्रिप्ट एरिया, स्टेटस बार। एक्चुअल में ये होते क्या हैं इनके बारे में सीखेंगे, राइट। तो ये क्या होते हैं कि यहाँ पे देखेंगे, इट डिस्प्लेज द नेम। टाइटल बार के बारे में हमें अच्छे तरीके से बताया। टाइटल बार का यूज़ क्या होता है कि हम इसे किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम लोग देखे होंगे जहाँ पे हम टाइटल बार का देखते, जैसे मान लीजिए विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पावर पॉइंट है, लाइक दिस, ठीक है। इनमें भी हम लोग क्या देखते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ पे होता है, आपका ये जो एरिया दिख रहा है जहाँ पे लिखा पाइथन सेल, और यहाँ पे मिनिमाइज का और मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर और क्लोज का बटन, यानी कि ये जो बटन दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर है। और टाइटल बार में क्या बेसिकली नेम होता है, किसी भी फाइल का नेम होता है टाइटल बार में, राइट। तो ये चीज़ें जो है शो होती हैं। नेक्स्ट क्या है, मेनू बार। मेनू बार में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ के मेनू जो है हमें शो हो रहे हैं, लाइक आपका ये फाइल, एडिट, सेल, डिबग, ऑप्शन, मेनू, हेल्प, राइट। ये सब क्या मेनूज हैं। दीज मेनूज आर हेल्प अस टू डू एनी अदर टास्क, डिफरेंट टास्क, राइट। मीन जैसे फाइल है, फाइल में क्या होता है, न्यू, सेव, ओपन, क्लोज, लाइक दिस, राइट। इस टाइप के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिनका हम यूज़ करके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज देयर स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया कहाँ पे है, स्क्रिप्ट एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और इसमें कहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पे 3 आपका एरोज दिख रहे हैं, राइट। 3 एरोज दिख रहे हैं, ये क्या, स्क्रिप्ट एरिया, यानी यहाँ पे जो कर्सर चल रहा है ये आपका स्क्रिप्ट एरिया में है, राइट। यहाँ पे हम सारा स्क्रिप्ट राइट करेंगे, जैसे स्क्रिप्ट हमें रिक्वायरमेंट होगा वैसे स्क्रिप्ट हम राइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट है जो विंडो में है वो उसके बारे में बात करें, स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, इट डिस्प्लेज द करंट स्टेटस ऑफ योर कर्सर कंट्रोल ऑन द विंडो, राइट। यहाँ पे देखो स्टेटस बार के बारे में बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है कि लाइन 3, क्या राइट है, लाइन 3, फिर राइट है लाइन 3,
ओ सॉरी, वन सेकेंड। यहाँ पे राइट क्या है, लाइन 3। लाइन 3 मतलब कि ये जो कर्सर है हमारा, ये जो कर्सर बिलिंग कर रहा है, ये जो कर्सर बिलिंग कर रहा है, ये थर्ड लाइन में है और कॉलम नंबर 4 में है। कहाँ पे, कॉलम नंबर 4 में, यानी कि ये स्टेटस शो करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा राइट करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे कर्सर है, कहाँ पे क्या नहीं, तो स्टेटस बार में वो शो होता रहता है। आई होप कि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी नेक्स्ट डे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कि वर्क, ये पाइथन जो सेल है, जो आपका पाइथन लैंग्वेज है, कैसे वर्क करता है, यानी कि ये सेल कैसे वर्क करता है। ये जो आपका ओपन हुआ है, ये पाइथन सेल ओपन, ये कैसे वर्क करेगा इसके बारे में देखेंगे, राइट। तो इसमें आप देखेंगे इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।